15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे अरविंद केजरीवाल और जेल में उन्हें गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, ये वो किताबें हैं जो रखने की इजाजत मिली है उन्हें। साथ ही डायबिटीज की वजह से घर का बना खाना भी अरविंद केजरीवाल खा सकेंगे। जेल में उन्हें अपना तकिया और गद्दा रखने की इजाजत भी मिली है। तो जेल में क्या कुछ सुविधाएं तिहाड़ जेल की जेल नंबर 2 के अंदर अरविंद केजरीवाल की कल रात बीती है। जेल प्रशासन शुगर लेवल की निगरानी भी लगातार करेगा, ये भी सुविधा कोर्ट की तरफ से दी गई है उन्हें। साथ ही शुगर लेवल कम होने पर ग्लूकोज, टॉफी, केला दिया जाएगा। तो तमाम जेल मैनुअल के अंदर यह स्पष्ट किया जाता है इस तरीके की अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है किसी कैदी की और इस तरीके के मामले में अगर वो जुडिशियल कस्टडी में है तो क्या कुछ उसे हासिल हो सकता है। जेल में चश्मा, धार्मिक लॉकेट पहनने की इजाजत अरविंद केजरीवाल को होगी। अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर क्या कुछ सुविधाएं हैं वो आपको बता रहे हैं। और साथ ही देखिए जेल में किन किन से मुलाकात की इजाजत उन्हें होगी। तो परिवार के 3 सदस्यों से उन्हें मिलने के लिए मंजूरी मिली है, जिसमें पत्नी सुनीता केजरीवाल हैं, साथ ही उनका बेटा पुलकित और बेटी हर्षिता केजरीवाल, पुलकित केजरीवाल और साथ ही सुनीता केजरीवाल। परिवार के 3 सदस्यों से मिलने की इजाजत उन्हें होगी। साथ ही उनके निजी सचिव विभव कुमार और आम आदमी पार्टी के महासचिव संदीप पाठक और साथ ही एक मित्र का नाम भी इस फेहरिस्त के अंदर शामिल है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, जरा ये बताइएगा कि ये जो आरोप लगाए गए हैं, आरोप दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर कानूनी विकल्पों की बात की जाए तो अब कानूनी विकल्प आम आदमी पार्टी, उसके नेताओं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास क्या है, क्योंकि जमानत की याचिका का विकल्प अब अरविंद केजरीवाल के पास भी खुल गया है। क्या वो जमानत की याचिका मूव करने जा रहे हैं? देखिए प्रणय, आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और जिस तरीके से उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करके अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी, उस पर 3 अप्रैल को हाई कोर्ट में सुनवाई है। क्योंकि 2 अप्रैल तक ईडी को हाई कोर्ट ने ये कहा था कि वो अपना जवाब दाखिल करे ताकि दोनों पक्षों का जवाब आने के बाद कोर्ट किसी निर्णय पर पहुंचे। लेकिन जिस तरीके से अब उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है तो उसके बाद अब उनके पास जो जमानत का रास्ता है वो खुल गया है। वो निचली अदालत में जा सकते हैं, अगर उन्हें वहां पर राहत नहीं मिलती तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, अगर हाई कोर्ट में उन्हें राहत नहीं मिलती है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी उनके पास कई विकल्प हैं। लेकिन जिस तरीके से चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे विजय नायर हो या फिर आपने देखा हो सत्येंद्र जैन हो, दूसरे मामले में जो वो गिरफ्तार हैं, किसी को अभी तक जमानत नहीं मिली है। और जिस तरीके से ईडी ने आरोप लगाया है कि जो सूत्रधार है यानी जो मास्टरमाइंड है वो अरविंद केजरीवाल है, तो ऐसे में उन्हें निचली अदालत में जमानत मिलना बेहद मुश्किल होगा। हालांकि अभी उनके पास कई विकल्प हैं, लेकिन बलराम, ये तो हुई कानूनी पहलुओं की बात, लेकिन ऐसे में जाहिर तौर पर दर्शकों के मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि अब सरकार जो है वो जेल से चलेगी, लेकिन जिन लोगों की फहरिस्त कोर्ट की तरफ से दी गई है, यानी कोर्ट में जिन लोगों को मिलने की इजाजत कोर्ट ने दी है अरविंद केजरीवाल से जेल में रहते हुए, उसमें किसी भी तरीके से सरकार के मंत्री शामिल नहीं है, न वो कैबिनेट की बैठक कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं या कोई निर्देश देते हैं तो क्या होगा उसका विकल्प। और ऐसे में चूंकि बीजेपी की तरफ से शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है कि सरकार इस समय कौन चला रहा है, यह स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो यह कहीं ना कहीं संवैधानिक संकट भी दिल्ली के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए 2 पहलू हैं और 2 बातें मुख्य हैं। पहला, आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही होंगे, वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे तो सरकार कैसे चलेगी। लेकिन अगर हम न्यायिक व्यवस्था की बात करें तो कानूनी प्रक्रिया जो है, बिल्कुल बलराम, मैं रोकना चाहूंगा आपको, आप बने रहे हमारे साथ में, लेकिन बीजेपी नेता हरीश खुराना भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनका भी रुख कर लेते हैं। हरीश जी, एक बात बताइए कि ये बीजेपी तो इतनी बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने की बात आप करते हैं, ये आम आदमी पार्टी के नेता क्यों आरोप लगा रहे हैं कि आप उन्हें तोड़ना चाहते हैं और बाकायदा पैसे देके खरीदने के आरोप लगाए जा रहे हैं? नया दिन और नई मनोहर कहानियां एक बार फिर आम आदमी पार्टी मीडिया के सामने एक सेंसेशन पैदा करने के लिए लेके आई है। आपने पहले भी देखा कि किस प्रकार से पहले भी कई बार ये आरोप लगा चुके कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आज तक प्रूफ नहीं दे पाए। मैं चुनौती देता हूँ आज आशीषी को कि नाम बताएं कौन सा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नेता था, किसको अप्रोच किया, क्या हुआ, दुनिया के सामने सच लेके आए ना। लेकिन जो आरोप लगाए और भाग गए वो चलने वाला नहीं है जी। इस प्रकार से आज सब लोग, पूरे हिंदुस्तान आज देख रहा है कि माननीय न्यायालय की ऑर्डर की वजह से
ईडी के ऑर्डर की वजह से नहीं, माननीय न्यायालय के ऑर्डर की वजह से अरविंद केजरीवाल जी आज जेल में हैं। 14 महीने से मनीष सिसोदिया की बेल नहीं हो रही है, संजय सिंह की बेल नहीं हो रही है, विजय नायर की बेल नहीं हो रही है, के कविता। हरीश जी, जैसा आप कह रहे हैं कि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस तरीके के आरोप लगाए हैं, आप भी बाकायदा इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस के पास गए थे, बीजेपी की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी, वो उस केस में क्या हुआ? देखो, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एक बार फिर आज मैं चुनौती दे रहा हूँ आतिश जी को कि अगर नाम नहीं बताएंगे तो हम कोई ना कोई लीगल एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे। अब वो बात चलने वाली नहीं है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ। पहले भी हमने पुलिस कंप्लेन करी है और पुलिस कमिश्नर को कंप्लेन करके जांच चल रही है। इस बार भी आपने आरोप लगाए हैं, चुनौती दे रहा हूँ आज शाम तक, अगर नहीं हुआ तो कोई ना कोई हम लीगल एक्शन जरूर लेंगे, चाहे वो माननीय न्यायालय की तरफ जाए, चाहे हम लीगल टीम से आपको बात करके करेंगे, लेकिन छोड़ने वाले नहीं है। ये इस तरह से आप आरोप लगाए, रोज एक मीडिया में सेंसेशन पैदा करने की कोशिश करें, वो चलने वाला नहीं है। शुक्रिया हरीश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो जाहिर तौर पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो आरोपों के सबूत भी सामने रखे जाने चाहिए, क्योंकि इस तरीके से हिट एंड रन नहीं चल सकता है। और साथ ही हरीश खुराना की तरफ से सीधे चुनौती दी गई है कि अगर इस मामले के अंदर सबूत सामने नहीं रखे जाते हैं तब इस मामले के अंदर लीगल कार्रवाई भी बीजेपी की तरफ से की जाएगी, दिल्ली पुलिस के पास शिकायत भी दर्ज कराई जाएगी आज शाम तक अगर सबूत सामने नहीं आते हैं। Z News.